और राजनीतिक दबाव पड़ रहा है। विपक्ष का एक कुनबा अब एकजुट नहीं हो सकता है। एनसीपी का टूटना यह साबित करता है कि जिनका जिनका मकान कमजोर होगा वो ये जलजला नहीं झेल पाएंगे जी। नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा झूठ है कि नीतीश कुमार सच्चे समाजवादी हैं। पृथ्वी माली उपेंद्र कुशवाहा क्या खेला कर रहे थे जा जाके, और ये आपको लगता है, अगर आप भ्रम में है, अगर आपको लगता है अजीत पवार ने खेला किया है तो मैं ये जानता हूं दावे के साथ कि नीतीश से पूछ दिया जाए कि राजनीति शुरू किए थे उस समय मुद्दा क्या था आपका राजनीति में आने का, उनको याद नहीं होगा। ये जो हुआ है महाराष्ट्र में, यह अस्वाभाविक नहीं है, ऐसा और कई राज्यों में हो सकता है, बिहार भी उसमें शामिल है। तो जाके आप ही तो कराए हैं। तो मैं ये जानता हूं दावे के साथ कि नीतीश से पूछ दिया जाए कि राजनीति शुरू किए थे उस समय मुद्दा क्या था आपका राजनीति में आने का, उनको याद नहीं होगा। नमस्कार, ये पंचनामा ही है और आज शुरुआत मैंने किया है, तो इसका मतलब है कि बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में नब्ज टटोलने का समय आ गया है। एक बार फिर से नब्ज टटोल करके संपादक नमन मिश्रा जी से हम जानने का कोशिश करेंगे कि जो घटनाएं हो रही हैं और इन घटनाओं के पीछे की रणनीति और इतिहास क्या है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि कोई सरकार बनी हो, सरकार में लोग जुड़े हों या सरकार पलटी हो, तख्ता पलट उखाड़ कबाड़। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र की घटना ने बिहार को कितना प्रभावित किया है, और आखिर ये चर्चा अब क्यों शुरू हो गई है कि बिहार में भी तख्ता पलट होगा, लेकिन कोई एकनाथ शिंदे या अन्य लोग नहीं करेंगे, अजीत पवार नहीं करेंगे, बल्कि इस बार तख्ता पलट का कारण कुछ और हो सकता है। क्या हो सकता है, ये जानने के लिए हम नमन मिश्रा जी के पास चलेंगे। नमन जी, सरकार महाराष्ट्र में पलटी नहीं है, सरकार तो बहुत पहले पलट गई थी। अब सरकार का हिस्सा बने हैं वो लोग जो कहा जा रहा था कि महागठबंधन का एक बड़ा मजबूत स्तंभ होंगे। इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं फिर वही कहूँगा बाबा, इतिहास में पहली बार ऐसा विडंबना हुआ है जी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही हैं जी। कांग्रेस और भाजपा तो विरोधी एक दूसरे के हैं ना जी, लेकिन बाकी महाराष्ट्र में कांग्रेस विपक्ष में कांग्रेस के साथ अभी भी शिवसेना है और एनसीपी है, और सत्ता पक्ष में भाजपा के साथ भी एनसीपी और शिवसेना है। पार्टियां टूट गई। निश्चित तौर पर भाजपा ने ही खेल किया जी, और तो कोई कर नहीं सकता है। ये स्वयं की इच्छा से नहीं होता है। दरअसल भाजपा ने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग उपयोग जो आप समझिए करना सीख लिया, जिसकी चर्चाएं लगातार होती रही हैं। अब देखिए, जिस व्यक्ति पर आरोप भाजपा लगा रही थी वो भी आज मंत्रिमंडल का हिस्सा बन गए। अजीत पवार तो सच पूछिए देवेंद्र फडणवीस के साथ 2019 में ही ले लिए थे। जी शपथ रात भोरे मैंने किसी को पता भी नहीं था, उतना सवेरे आज तक कभी, और सरकार को अपदस्थ होना पड़ा जी। एक दिन का भी कार्यकाल नहीं था। और ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि लोकतंत्र में लूप होल्स बहुत हो गए और महत्वाकांक्षी लोग इस लूप होल्स को भाजपा के पास ले जाकर बेच दे रहे हैं जी। और इसमें आप शरद पवार, माफ कीजिएगा, अजीत पवार और शिंदे को मत दोषी दीजिए जी। असल दोषी नीतीश जी हैं। शुरू यही किए थे भाजपा के यहाँ जा जाकर, और सब लोग का एक साथ नाम नक्शा दे जाया ना, इन्हीं का काम शुरू किया हुआ है। आज से नहीं, 2009-10 से ही करते आ रहे हैं। हालांकि 1996 से ही इनकी शुरुआत हो गई थी। एक समाजवादी नेता के रूप में जब उभरे थे लालू प्रसाद के साथ बिहार में जब सरकार बनी थी, उसके बाद ये संतुष्ट नहीं हो पाए और उन्होंने जल्दी ही हथियार डाल दिया। ये एक बात बताते हैं, नरेंद्र मोदी तो मैंने एक नंबर के झूठे आदमी हैं जी। देश के प्रधानमंत्री जरूर है लेकिन झूठ तो बोलबे करते हैं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा झूठ है कि नीतीश कुमार सच्चे समाजवादी हैं। नीतीश कुमार जैसा फ्रॉड समाजवादी हो नहीं सकता है। मतलब देखिए, आपका अनुभव ज्यादा है एमएस राजनीति, लोग कहते होंगे अगर इतना छोटा सा बच्चा काहे से बात बोलता है नीतीश कुमार के खिलाफ। हम पढ़े हैं, हम जानते हैं, तब बोल रहे हैं जी। आप हमसे तर्क कीजिए ना बैठ के नीतीश कुमार पर, तब पता चलेगा आपको कि हम कितना जानते हैं उनके बारे में। आपको भी नहीं पता होगा तो उतनी चीजें। हम तो ये भी जानते हैं कि नीतीश कुमार का अगला शिकार कौन है। हम नमवा नहीं लेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि शिकार हो जाए। कई लोगों को हमने इशारा दे दिया, कुछ लोग इशारे समझे, कुछ नहीं समझे। आप कह रहे हैं कि जो समझे वो फरार हो गए, जो नहीं समझे वो अभी भी कष्ट झेल रहे हैं। कष्ट क्या झेल रहे हैं? उनका भी दुकान बंद है, कॉल नहीं तो परसों फरार होना है, उनको भी तय है बाबा। वो कहाँ जाएंगे ये भी पता है जी। ये महाराष्ट्र का खेला बिहार से ही ना हुआ है, हमने तो गेम बड़ा में समझा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। पृथ्वी माली उपेंद्र कुशवाहा क्या खेला कर रहे थे जा जाके, और ये आपको लगता है, अगर भ्रम में है, अगर आपको लगता है अजीत पवार ने खेला किया है
छगन भुजबल ने खेला किया है जी। छगन भुजबल ने तोड़ी है पार्टी को। आपको लगता है कि बिहार में एलजेपी टूटी तो उसके तोड़ने वाले पशुपति पाल थे, तो आपकी राजनीतिक समझ कम है। ललन सिंह ने तोड़ी थी। मतलब बछवा जो कूद रहा है खूंटा पर कूद रहा है, बिल्कुल। बछवा का ताकत नहीं है, खूंटा का ताकत है। खूंटा का ताकत है। और बाबा एक और बात जान लीजिए कि मतलब ये बात बार बार कही जा रही है कि बिहार में सिंधे वाला खेल हो जाएगा। हम भी बह गए थे थोड़ी देर के लिए जी। जब ऐसे बहते हैं तो हम गलत होते हैं, हम देखे हैं अक्सर। जब जो खबरें धारा के विपरीत धारा जो चलती रहती है ना, तो उसमें हम गलत ही होते हैं। जी जी जी। धारा के विपरीत जब हम चलते हैं तो हम अपने इंस्टिंक्ट पे चलते हैं, तो वो चीज़ें सही होती हैं। और हमारा रिसर्च भी उसी तरह का होता है। लगातार धारा चल रही थी कि आरसीपी सिंह तोड़ देंगे पार्टी को, सिंधे बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा बर्बाद कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ना आरसीपी सिंधे बन पाए, ना उपेंद्र कुशवाहा पवार बन पाए। सच्चाई है यार। अब कार्यकर्ता जितना नोचना नोच लीजिए उस पार्टी से, आप कितना मजबूत खूंटा तोड़े वहां से, ये बताइए आप हमको। आज भी नीतीश के पास तो मजबूत लोग बैठे हैं, सारा सांसद विधायक सब बैठा हुआ है, और आप वही के सामने तो आके बागी तथाकथित बागी एमएलसी बोल गए कि हम नीतीश के साथ रहेंगे जी। तो बचता क्या है अब? नीतीश का ये ऑरा तो जरूर है। ललन सिंह से दुश्मनी है, अशोक चौधरी से दुश्मनी है, उमेश कुशवाहा से दुश्मनी है, नाम लेते जाइए दुश्मनी सबसे है। लेकिन नीतीश के लिए आज भी ईमानदारी से खड़े हैं जी। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं है नीतीश कुमार जी से, खून जब भी जो दिख देंगे। तो ये क्या कहलाता है? अलर्ट भी दूर रहकर भी आरसीपी सिंह बार बार नीतीश कुमार को लेकर चिंतित नजर आते हैं। बयान से लगेगा कि चिंतित नहीं है, लेकिन गंभीरता बयान के समझ के आपको आएगा। और आज महाराष्ट्र में सरकार टूटती है और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को चिताने में लग जाते हैं कि और भी राज्यों में हो सकता है, इसलिए अलर्ट हो जाइए। तो हम तो बिहार के हैं, और भी राज्यों में हो सकता है। ये आपको समझना कि कहाँ खेला होगा, कैसे होगा। उन्होंने कहा है कि ये अस्वाभाविक नहीं है, ये जो हुआ है महाराष्ट्र में, ये अस्वाभाविक नहीं है, ऐसा और कई राज्यों में हो सकता है, बिहार भी उसमें शामिल है। तो जाके आप ही तो कराए हैं, आप ही तो जाके छगन भुजबल इसीलिए तो दावा कर रहे हैं, इसीलिए तो दावा सबसे पहले वीडियो आप जारी किए हैं जी। कांड होने से पहले वीडियो जारी किए हुए, जारी कर दिए, तो क्रोनोलॉजी समझना होगा जी। और सच बात यही है बाबा कि ये सच्चाई है इस बात में, 100% ये सच है कि नीतीश ही वो व्यक्ति हैं जी जो बार बार राजनीतिक तख्ता पलट के सूत्रधार बनते हैं। जी। विपक्ष का इतना बड़ा कुनबा, एक बड़ा सवाल आप पूछा, मैं बातों में बह गया कि जब सरकार बन ही गई थी जी, तो ये एक्स्ट्रा विधायकों को तोड़कर लेबिलिटी ना हो जाता है, बिल्कुल मंत्री ना बनाना पड़ेगा जी। जब सरकार चल ही रही तो 5 को विधायक दूसरे पार्टी के तोड़कर लाकर उसको उप मुख्यमंत्री या मंत्री बनाने का क्या मतलब बनता है? जी। मतलब बनता है ये नीतीश कुमार जो करने चले हैं, और ये जो राष्ट्रव्यापी तौर पर कांग्रेस, नीतीश देखिए बाबा, जरूरी नहीं कि जो आंदोलन करे वही उस आंदोलन का फल भी खाए। ये तो जरूरी नहीं है पेड़ जो लगाए वो अक्सर ऐसा देखा गया है अब तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, और आंदोलन को जिसने लीड किया है वो कभी भी सत्ता में नहीं रहे। और इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार ने जो ये शुरुआत की, अन्ना केजरीवाल, जेपी, लालू और नीतीश, इसकी जो शुरुआत हुई इस बार आंदोलन की, या कहिए गैर भाजपाई दलों को जुटाने की जी, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सजग ज़्यादा हो गई है। उसको लग रहा था कि आसानी से हम जो 2024 का चुनाव है वो जीत लेंगे। बाबा जो काम नीतीश कुमार कर रहे हैं भाजपा के प्रति, वो भाजपा से अपना वैल्यू बढ़वा रहे हैं जी। इस विपक्ष के कुनबे से उनका कोई मोह माया नहीं है, बात सही है। मोह माया होता तो गेट पे खड़े होते इंतजार में कि फलनमा होता है चिलनमा होता है। जब जाना होता है तो समय ले लेके गेट पे कैसे हाथ बांध के खड़े रहते कि अब गेट खुलेगा तो मिलेंगे सिंधे जी से, अब गेट खुलेगा तो मिलेंगे फलनमा जी से जी। और जब बुलाया तो बीमारी का बहाना करके गायब हो गए। ये साबित करता है कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद नहीं जाते मिलने तो लगता है कि वो मीटिंग से ही अपने आप को अलग कर सकते थे। बाबा अब की मीटिंग में नहीं जाएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। शिमला कैंसिल हो गया, बेंगलोर कैंसिल लग रहा है, अभी भी मीटिंग होगी। हाँ मुझे तो नहीं लगता कि मीटिंग भी होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नमन जी बता रहे हैं। बाबा देखिए, वही मैं बात जब पहुँच जाऊँ जगह पे, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि
कि नीतीश ने इस कुनबे को बनाकर भाजपा के खेमे में थोड़ी खलबली तो मचा दी ना जी। भाजपा को लगने लगा कि अरे नीतीश अगर सफल हो जाएगा तो हम भी फेल होंगे ना जी। भाई। अगर मेरा कहना है कि कोई व्यक्ति को किसी से लड़ना हो, अब अभी सुन रहे हैं कि फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, जो मेटा के ट्विटर के जो एलन मस्क हैं, दोनों का तो केज फाइट करने वाले हैं। बहुत सारे इनके फॉलोअर्स हैं, कहेंगे भाई नहीं मैं इनकी तरफ से हूँ, मैं उनकी तरफ से हूँ। आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लॉजिकल लोग जो हमारे जैसे हैं, बिल्कुल, जो फेसबुक भी यूज़ करते हैं, ट्विटर भी यूज़ करते हैं, जिनको फेसबुक पे अच्छा लगता है ट्विटर पे अच्छा लगता है, जिनको मार्क जुकरबर्ग भी लगता है कि पूंजीवाद की पैदाइश है, और जिन्हें लगता है कि एलन मस्क भी एक नंबर का निकम्मा पूंजीवादी है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट अच्छा है जी। इन्होंने पैदा नहीं किया अपने बेडरूम में उस प्रोडक्ट को, इनके दिमाग की इमेजिनेशन नहीं है। बहुत सारे लोग बैठकर काम किए, रात दिन मेहनत किए तो फेसबुक बना, बहुत सारे रात दिन मेहनत किए, एक्सट्रीम आइडियाज लगाए तब ट्विटर बना, इन्होंने खरीद लिया जी। ये आज उसके मालिक हैं। तो कहे के मतलब कि जो जेपी चाहते होंगे कि इस आंदोलन का फल निकले जी। वो जरूरी नहीं है कि नीतीश भी चाहते होंगे। सही बात। नीतीश और मोदी आंदोलन के प्रोडक्ट हो सकते हैं जी। कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन हुआ, उसके प्रोडक्ट मोदी हो गए जी। केजरीवाल हो गए। कांग्रेस के खिलाफ पूर्व आंदोलन हुआ, उसके प्रोडक्ट लालू और नीतीश हो गए जी। अब क्या है कि इन्हें अपना ईगो मसाज करना है, इन्हें सत्ता में बने रहना है, इसलिए ये आपको हमको दिखाने के लिए जबरदस्ती का शैडो फाइट कर रहे हैं। मैंने लड़ाई तो, हाँ शैडो फाइट लड़ाई तो कंपनियों की इनकी है, लेकिन अब दिखाने के लिए अपने में फाइटा फाइटी करने के लिए तैयार हैं जी। कि दोनों का बिजनेस चले। मैंने फिल्मों में ऐसा अक्सर होता है, हाँ दोनों का दुकान चलता है। प्रचार करा करके फिल्म चलाए। हम अपना मकान पर से गोली चलाने लगेंगे, आप अपना मकान सामने वाले से गोली चलाने लगिएगा, बीच में रोड है, कोई पार करेगा क्या? सवाल ही नहीं है। वो रोड अपना हो गया, आधा आप चेक लीजिए, आधा हम चेक लेंगे। सच्चाई यही है, यही राजनीति की परिभाषा है वास्तविक। और नीतीश इस विपक्ष के लोगों को तैयार करके ले जाके इसे कुर्बान करके ढकेल के वापस भाग आएंगे, सब यही कह रहे हैं। कितना लोग पर ईडी सीबीआई का छापा पड़ जाएगा, कितना लोग काहे नहीं नीतीश कुमार में पड़ रहा है। अब बाबा आप जान लीजिए, मैं आपको लिखित दे रहा हूं, ये बैठकें नीतीश कुमार की इसलिए हो रही हैं क्योंकि कोई इनके लोगों पर ईडी सीबीआई का छापा पड़ा है, पड़ने वाला है, और ये सबको कह रहे हैं कि एकदम कमजोर नहीं पड़ना है, डटे रहना है, एक बड़ी लड़ाई है भाजपा के खिलाफ। और सभी लोग ये सोच रहे हैं सर तो मतलब लड़िएगा ना, लाभ है ना सर साथ में? हाँ हम हैं, तुम चलो आगे, हम हैं। नीतीश कुमार धीरे धीरे घूम रहे हैं, आज जाओ चलो हमारे यहाँ, चला इसे घूम रहे धीरे धीरे, मतलब तब तक 2017 हो जाता है। चंद्रशेखर सिंह का भी बुझाता क्या होता है, सुनील पिंटू का भी बुझाता है, ललन सिंह भी दूसरे देखा तरह की क्या होता है। ये सब समझ रहे हैं कि नीतीश क्या कर रहे हैं, और बाबा सृजन के फाइल्स खुलने वाले हैं, ये मुझे पुख्ता खबर प्राप्त हो गई है। नमन जी, बहुत खतरनाक खेल होने वाला है। भाजपा क्या करने जा रही है, अब नीतीश की इन तैयारियों को देखकर भाजपा भी चुप रहेगी नहीं। और महाराष्ट्र में ऐसे धप्पा मारकर भाजपा ने कहा है सरकार तो है ये है, ले आओ 50 गौ विधायक, ले आओ 20 गौ विधायक के, एनसीपी भी ले आओ, उसको भी ले आओ। क्यों? देखो तुम्हारा विपक्ष का झुनझुन्ना, एक बार में चाहे तो एक पार्टी तो खत्म कर दी, मैंने पार्टी रह जाएगी, सदस्य नहीं रहेंगे। अगला कौन पार्टी है, नंबर किसका है, जदयू है क्या? आओ इधर बाबा, कब ललन सिंह सिंधे बन जाए, कब अजीत पवार बन जाए, अशोक चौधरी, कौन जानता है। ये चीज़ें कभी भी हो सकती हैं। हम मानते हैं कि आरसीपी नहीं कर पाए, हम मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा नहीं कर पाए, लेकिन और हम ये भी बोल रहे हैं खुल के कि ललन सिंह भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ललन सिंह का पावर ऐसी चीज़ है। अभी नया पावर सीज हो रहा है ललन सिंह का। जी, ललन सिंह कार्यालय में बैठते हैं वशिष्ठ नारायण, कार्यालय में बैठते विजेंद्र यादव जी, ललन सिंह का पावर वहाँ सीज हो गया। संगठन में बिठा दिया गया मंगल मंडल को, बाईपास करने के लिए इधर विपक्ष का कुनबा खिंचा रहा है तो इधर खींच रहे हैं हरिवंश के साथ एक नया लाइन नीतीश कुमार जी। तो ये जो वेक्टर बना रहे हैं नीतीश कुमार, ये क्यों बना रहे हैं? ये इसलिए बना रहे हैं कि ऑप्शंस खुले रहें, और अगर सृजन या ये दबाव, ये दबिश अगर बनी रहेगी जदयू के लोगों पर, बाबा प्रेशर में ही कोयला सोना बन जाता है, सोना बोल रहे हीरा बन जाता है। ये दबाव ही है सब चीज़ों के कारण, और राजनीतिक दबाव पड़ रहा है। विपक्ष का एक कुनबा अब एकजुट नहीं हो सकता है।
एनसीपी का टूटना ये साबित करता है कि जिनका जिनका मकान कमजोर होगा वो ये जलजला नहीं झेल पाएंगे जी। भाजपा में आज से बोल रहा हूं बाबा, मैं लगभग 2 सालों से बोल रहा हूं। अब तो लगता है कि मतलब नहीं होता कि एक समय के बाद इतना ताकतवर कोई विलन होता है, आप लगातार दौड़ के बोलते हैं इसको कोई हराया, उसको कोई रोको भाई, इसको रोको, लास्ट में उसी तरह ज्वाइन कर लेते हैं आप कि छोड़ यार किसी को फर्क नहीं पड़ता, हम इधर ही खड़े हो जाते हैं, देखते हैं इधर से भी इस बार मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि भाजपा मजबूत है, भाजपा बहुत ताकतवर हो गई है। इतना ताकत लोकतंत्र में एक तरफ होना सही नहीं है, ये लोकतंत्र में हमारे लूप है, जान के छोड़ा गया है। हमारे पुराने नेताओं ने जानबूझकर इसको इस तरह से लचर बनाया है। आप ही की बात आज मनोज झा ने भी कही है कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो विपक्ष को समाप्त कर दे। मैं चलाक तो हूँ लेकिन तनु चालाकी का उपयोग दुरुपयोग करना जानते हैं, इसलिए अलग बात है। तो मैंने वही बात कही बाबा कि कहीं ना कहीं उस लूप होल का फायदा उठाकर भाजपा आगे चल के आरक्षण भी खत्म कर देगी, ये सारी चीजें बर्बाद कर देगी। आपको जो करना है कीजिए, आप विपक्ष की बैठक करते रहिए, आप लगातार अपने राज्य के छात्रों का हक मारकर पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा के लोगों को दीजिए ताकि आपके यहाँ लोग आए समावेश करने। G20 में का मकसद था बिहार में समावेश कराना, बिहार में इन्वेस्टमेंट कराना। आप G20 के मीटिंग में इंटरेस्ट नहीं लेके विपक्ष की बैठक में इंटरेस्ट लेते हैं और अगले दिन फैसला लेते हैं कि हमारे यहाँ सारे देश भर के शिक्षक आके नौकरी कर सकते हैं, हमारे छात्र ग्रुप डी के लिए भी लात खाएं, बाहर जाकर गाड़ियों में भर के जाएं। मैं कुत्ता बिलाई नहीं कहूँगा, लेकिन कुत्ता बिलाई से कम नहीं होता उनकी स्थिति लड़कियों की। बिल्कुल। ट्रेन के लैट्रिन बाथरूम के कंपार्टमेंट में लटक कर जाते हैं, गाली टीटी का बेइज्जती सा कर जाते हैं, उन जगहों पर मार खाते हैं। जब बोगी खुलता है तो कभी खबर आती है कि बंगाल में पिटा गए हैं, कभी खबर आती है डिब्रूगढ़ में मारा है, कभी असम में मारा है, कभी राजस्थान में मारा है, कोटा में आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों करते हैं? नमन जी, कई लोगों ने लगातार जो नीतीश कुमार की सरकार है उस सरकार का हेल्प करने के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी है। कई लोगों को मैं जानता हूं जो बिहार में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं और उन्हें इस बात का दुख होता है जब वो किसी भी राज्य में जाते हैं तो उन्हें दुख होता है बिहारी लोगों को उस स्थिति में देख करके। कई लोगों ने आपसे भी बातचीत किया है, जैसे आपने देखा होगा कि जब वो ये बात कहते हैं कि हम बिहार में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, बिहार में लाखों लोगों को नौकरी देना चाहते हैं, पैनोरमा ग्रुप या किसी तरह का है जो मैंने धारा के विपरीत अपनी व्यवस्थाएं लागू किए हुए है। तो वहीं बैद्यनाथ महतो का भी बात आपसे हुई कई बार, उन्होंने भी कहा कि हम चाहते हैं कि बिहार में कुछ इंडस्ट्री लगाएं, कुछ इस तरह की बातें करें, खास करके अपने क्षेत्र में जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, सुपौल का क्षेत्र है, पूर्णिया का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में। तो वहीं और भी कई लोगों ने लगातार ये तैयारियां की है। नरेंद्र कुमार है, राकेश पांडे है, ये लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, ये सारे लोग सज्जन राय काम करा रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप जब राजनीतिक रूप से इतने उर्वरक जमीन पर कोई सामाजिक खेती करना चाहते तो होता ही नहीं। आप सीधे कह देते कि हमारे समुद्र नहीं है तो व्यवसाय कैसे होगा? जो राजा बाबा G20 छोड़कर और विपक्ष की बैठक में के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, वो राज्य आगे नहीं बढ़ सकता है। ये सिंपल फॉर्मूला है। जो रोजगार जिस राज्य में कम हो वो दूसरे के राज्य के लोगों को रोजगार देने की जब बात कर दे तो समझ लीजिए कि माथा ही भ्रमित हो गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। उधर मोदी देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, इधर नीतीश कुमार तो बर्बाद करने में तुले क्या कर ही चुके हैं। तो बचा क्या है? इसका मतलब ये माना जाए नमन जी कि कोई एकनाथ शिंदे या पवार नहीं बल्कि जेडीयू ही डबल क्रॉस करेगी और नीतीश कुमार ही नहीं। निश्चित तौर पर ये जो सेटअप है फिलहाल, लालू तो जाएंगे नहीं भाजपा के साथ, ये खेल होना नहीं है जी। बिहार में लालू यादव पर 100 आरोप लगा दीजिए, लेकिन पलटने का, बार बार अपने राजनीतिक स्टैंड से हटने का जी, या एक कल मैंने शब्द डिक्शनरी में देखा था लेकिन वो तो बोल नहीं सकते हैं यहाँ पे उसका आरोप आप नहीं लगा सकते हैं, वो नहीं लगा सकते हैं। वो लालू का राजनीतिक चरित्र नहीं रहा है। लालू को अपने बात से पलट जाने के लिए मैं नहीं याद करता हूँ, मुझे याद नहीं है जी। लेकिन नीतीश कुमार अपने राजनीतिक स्टैंड से इतना हट चुके हैं और अब आज जहां खड़े नीतीश कुमार, मुझे सच पूछिए तो मैं ये जानता हूं दावे के साथ कि नीतीश से पूछ दिया जाए कि राजनीति शुरू किए थे उस समय मुद्दा क्या था आपका राजनीति में आने का, उनको याद नहीं होगा, वो भूल चुके होंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इतना पिवटल हो गए हैं वो बिहार की राजनीति में कि कोई एकनाथ शिंदे, कोई किसी की कुर्बानी वो दे सकते हैं।
वो शरद पवार की तरह नहीं है कि पार्टी टूट रही है और वो सोच रहे हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता हूँ, ये मेरी राजनीति आज तक मेहनत बहुत किए हैं, इज्जत बनाए, नाम बनाए, उसके खिलाफ होगा। वो ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर उनको लगेगा कि भाजपा में जा रहे हैं टूट के ललन सिंह लेके पार्टी, तो उससे पहले डबल क्रॉस करके वो चले जाएंगे भाजपा के साथ और बोलेंगे देखिए मैंने कहा था कि ललन सिंह आपको मारने के लिए आ रहे हैं 10 आदमी लेके। चलिए, तो आपने तो ये स्थापित जरूर कर दिया कि महाराष्ट्र जैसा खेल कहीं भी हो सकता है, और जब नीतीश कुमार जैसे कुर्सी प्रेमी, खासकर कहा जा सकता है कुर्सी प्रेमी जब हो राजनीति में, तो बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। आज के पंचनामा में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, अगले पंचनामा में फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।